हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ लप्पू और माता जी के बारे में। तो कल माता जी का एक और व्लॉग आया था जो कि मेरे पॉडकास्ट बनाने के बाद मैंने देखा है। तो उस व्लॉग में वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही थी और कुछ ट्रोलर्स को, कुछ कमेंट करने वालों को वो रिप्लाई दे रही थी। किसी ने उनको कमेंट करके ये बोला था कि घर संभाल लो और व्लॉगिंग मत करो। उससे वो काफ़ी ज़्यादा तिलमिला गई थी कि मुझे कोई व्लॉगिंग करने से रोक रहा है और मुझे उसे जवाब देना चाहिए। बस यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों के फैमिली के साथ जो कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप किसी चीज़ से चिढ़ोगे या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और अगर आप वो चीज़ें आकर सोशल मीडिया पर शो करोगे तो वो सेम चीज़ आपके साथ और बार बार रिपीट की जाएगी कि भाई ये इस चीज़ से चिढ़ती हैं, चलो ये करते हैं। आप इनके अगर व्लॉग को देखोगे ना तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कमेंट लिमिटेड है, क्योंकि इन्होंने हाइड करके रखे हुए हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं। ये वही कुछ कमेंट्स अप्रूव करते हैं जो इनके तारीफ़ में आते हैं, बाकी ये होल्ड कर देते हैं। और वही चीज़ें ये चाहते हैं कि रिएक्शन के साथ भी हो, कि भाई जैसे कमेंट होल्ड है वैसे रिएक्शन भी होल्ड हो जाए, बट रिएक्शन होल्ड नहीं हो पा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है। अब भाई लोग आएंगे 70 तरीके की बात करेंगे, 70 बातें करेंगे। आपको अपना इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि भाई आपको इन चीज़ों का बुरा ना लगे, है ना। क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीज़ें, वही वाली बात है कि पास्ट में हम नहीं जाना चाहते हैं बट हमें पास्ट में जाने पर कई बार लोग मजबूर भी करते हैं। जैसे कि मुझे एक कमेंट आया था, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे पूछा है, उन्होंने कोई भी बदतमीज़ी नहीं की, तो मैं उसी लहजे में, जिस लहजे में उन्होंने मुझे कमेंट किया है वैसे ही मैं रिप्लाई देना चाहूँगी यहाँ से। मैंने कॉमेंट सेक्शन में इसलिए नहीं दिया रिप्लाई क्योंकि मैं कॉमेंट टाइप करती, फिर वो कुछ और टाइप करते, फिर मैं कुछ और बोलती, तो इतना सच्ची मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल। सोचिए आप कि मैं पंचायत की सीरीज़ वॉच करना चाह रही हूँ 3 दिन से, बट मैं नहीं देख पा रही हूँ। एक एपिसोड भी ढंग से मैं प्रॉपरली वॉच नहीं कर पा रही हूँ उसका, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो एक कमेंट है जहाँ लिखती हैं ये, नाम नहीं लूँगी मैं इनका, मैं केवल कमेंट पढ़ूंगी यहाँ पर। रक्षा मैम, आई ऑलवेज पॉजिटिव कमेंट्स बट दिस टाइम आई विल टेल यू, यू आर एजुकेटेड बट यू आर गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड अ लेडी, इसलिए जो गलत है उसको गलत बोलो। लप्पू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एंड उसकी मॉम और वाइफ की क्या गलती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं ये बताती हूँ कि देखो, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर कल को आप कुछ गलत करोगे और आपके माँ बाप कहीं खड़े होंगे ना, उनकी उसमें कोई गलती भी नहीं होगी, उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया होगा, उन्होंने बल्कि आपको डांटा होगा उस चीज़ के लिए कि बच्चे ये तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी वो समाज में खड़े होंगे तो आपकी एक गलती के लिए उनको सुनाया जाएगा, आपके मॉम डैड को सुनाया जाएगा। और ये दुनिया की रीत है। और ये तब होगा जब आपके मॉम डैड ने आपको डांटा होगा, आपको आपकी गलती बताई होगी। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया पर जब लप्पू ने ये रियलिटी लाने की शुरुआत की थी, ये जो रियलिटी वो ला रहे थे जगत दीदी की, कि मैं धीमे धीमे बताऊंगा, रिएक्शन चैनल वाले तुम लोगों को भी कमाने का मौका दूंगा। पुरानी बातों में सॉरी, आप लोग ले गए हो मुझे, तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लप्पू के ये स्टेटमेंट थे कि रिएक्शन चैनल वालों आपको भी कमाने का मौका दूंगा, मैं भी कमाऊंगा, बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होगी, चलिए साथ में करते हैं। मैं 5% बताया, अभी 95 बाकी है, अभी 95 बाकी है, अभी 95 बाकी है। ये लप्पू कर रहा था, ठीक है। लप्पू ने ये शुरुआत की थी। क्या इनकी माता जी या किसी ने इनको रोका कि छोड़ो, हटाओ, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर हमें नहीं करनी है, हम बैक पैनल करेंगे? या ठीक है, बताना था कि ये सब था, बता देते। लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स शेयर हुए या कुछ भी किया, यहाँ मैं जगत दीदी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जगत दीदी पूरी तरह से गलत है, यहाँ पर जगत दीदी का सपोर्ट में ये वीडियो नहीं है। एक मैं बात की बात कर रही हूँ कि जब आपके बेटे ने गंदगी करना स्टार्ट किया था, एक गंदा रिश्ता उसने उजागर करने की शुरुआत की थी, तो क्या माता जी या उनके किसी भी परिवारजन ने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की? बल्कि वो लोग क्या कर रहे थे कि दिन में 4-4 वीडियो छापते थे और यही बोलते थे कि अब सच्चाई आएगी सामने, अब सबको पता चलेगा, अब ये होगा, मेरे बेटे बहू के साथ ये किया, अब होगा, अब होगा। ये चीज़ इनकी माता जी कर रही थी, ठीक है। और माता जी ऐसे ऐसे व्लॉग बना रही थी कि माता जी ट्रेन में भी आ रही थी ना, तो उनका कैमरा नहीं रुक रहा था, कैमरा जाने कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ उनका कैमरा डोलता था और वो सारी क्लिप उठाकर सोशल मीडिया पर पटक देती थी। उन्हें ये नहीं लगता था कि इस क्लिप में कुछ भी नहीं है तो मैं ना डालूं, लेकिन इनको ये लग रहा था कि इस टाइम पर मेरा बेटा कुछ चीज़ रिवील कर रहा है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं हमारी फैमिली को, हमारी फैमिली इस टाइम पर ट्रेंड में है, तो इसका हम फ़ायदा उठा लें। और दिन में 3 से 4 ब्लॉग सबके आते थे और कभी भी इन्होंने
उस टाइम पर ये चीज़ नहीं बोली कि मेरा बेटा भी गलत है। इन्होंने यही बोला कि सामने वाली औरत गलत है, सारी गलती उसकी है, मेरे बेटे पर जादू टोना हुआ है, मेरे बेटे को फंसाया गया है, जाल में फंसाया गया है। तो जब एक माँ अपने बच्चे की गलती नहीं मान रही, हाँ मैं ये मानती हूँ कि लप्पू ने अपनी गलती मानी कि मेरी गलती थी और उसने सॉरी मांगा, और उस चीज़ के लिए मैं लप्पू को अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ उसमें इतने गट्स थे कि उसने सोशल मीडिया पर आकर चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलती की है। लेकिन बात यह है ना कि वो गलती करने के बाद दोबारा से सॉरी मांगने के बाद दोबारा से वो गलती किए जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि सॉरी मांगने के बाद भी अगर मैं कुछ चीज़ें करता हूं ना तो वो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। आपको याद है ना कि उसने किस तरीके से फिर उसके बाद जूस वाली दीदी को लाइव में बेइज्जत किया था, किस तरीके से बेइज्जत किया था उसके पति के सामने, किसी जूस वाले से उसका नाम जोड़ना जो वो हंसी मजाक में बोल रही है। उसके बाद उस पर भी जो है इनकी मम्मी और किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, अपने बेटे की गलती यहाँ भी उन्होंने नहीं मानी थी। और जब लप्पू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोल होने लगा था तो वहाँ पर जो लप्पी है उसको भेज दिया गया था खेत में जाकर कि तुम वीडियो बनाओ। किसके साथ भेजा गया था? छोटे वाले लप्पू के संग। और ये बात बाद में कबूली है माता जी ने खुद कि हाँ गई थी, मेरा बेटा लेकर गया था छोटा वाला वीडियो बनवाने के लिए। तो ये इनकी फैमिली ने किया है, इसलिए पूरी फैमिली ट्रोल हो रही है। और पूरी फैमिली अगर ट्रोल हो रही है ना, क्योंकि वो पूरी फैमिली ही सोशल मीडिया पर है। अगर आप व्लॉग बनाओगे और कुछ चीज़ें रखोगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। अगर आपको लोग प्यार करेंगे, आपको हार्ट बना कर देंगे, दिल बनाएंगे आपके लिए, आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो ट्रोलर्स भी आएंगे। क्या मैं रिएक्शन देती हूँ? मुझे नहीं मिलते ट्रोलर्स, मुझे भी मिलते हैं उस तरीके के कमेंट्स, मुझे भी भद्दा भद्दा। यार रिएक्शन चैनल वालों को तो लिटरली गाली मिलती हैं, बद्दुआएं मिलती हैं कि तुम्हारे घर में भी ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। तो ये आपको, अगर आप कुछ सोशल मीडिया पर करोगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए भी तैयार होना होगा। अब ये चीज़ दोबारा अभी दोहराई थी, लप्पू ने सॉरी मांग ली थी, सब कुछ कर लिया था, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर दीदी के पीछे वो पड़ गया था। जब एस्ट्रोलॉजर दीदी के पीछे पड़ा तब भी माताजी रोकने नहीं आई, माताजी मजे ले रही थी। माताजी ने कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की। कितने रिएक्शन चैनल वालों ने माताजी से बोला कि आप अपने बेटे को रोक लो, रोक लो, रोक लो, उन्होंने नहीं रोका। लेकिन जैसे ही फिर जो एस्ट्रोलॉजर दीदी हैं उनके सपोर्ट में एक बंदा आ गया, उसने गाली देना स्टार्ट किया, वैसे ही माताजी आ गई और रिएक्शन चैनल वालों से कहने लगी हमें हेल्प करो। तो इसीलिए उस टाइम पर रिएक्शन चैनल वालों ने उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। क्यों? क्योंकि जब उनको अपने बेटे को रोकना चाहिए था और रिएक्शन चैनल वाले उनसे बोल रहे थे कि एक बार आप वीडियो बनाकर बोल दीजिए अपने बेटे के लिए, पर उन्होंने कभी नहीं बोला। और ना लप्पी ने कभी बोला, सब ने ही ये बोला कि उनके पति के साथ या उनके बेटे के साथ सामने वाली ने गलत किया, सामने वाले ने जादू टोना किया, सामने वाली ने मंत्र फूका। तो क्या होगा बताइए आप? अगर ये लोग ये बोलते कि हाँ 100% गलती मेरे बेटे की भी है और सामने वाली की भी है, दोनों ने की मिली भगत थी। यहाँ पर आप एज बैरियर ले आते हो कि उसकी एज ज़्यादा थी, इसकी एज कम थी। मतलब कितने कितने तर्क देकर ये लोग गए हैं, कितने तर्क। अब जैसे माता जी ने बोला कि वो शिकायत करने जाएंगी, वो जो भी शिकायत करने जाएंगी साइबर सेल में जाएंगी या पुलिस थाने जाएंगी, वो वीडियो शेयर करेंगी। अभी तक कोई वीडियो शेयर नहीं हुआ माताजी के साइड से। और कल जब उनको ट्रोल किया गया उस चीज़ को लेकर, तो वो एक वीडियो लेकर आई जहां वो ये बोल रही थी कि सीवान में ना साइबर पुलिस का ठीक ठाक वो चीज़ें नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया कि आप साइबर में गए थे, लेकिन कम से कम आप वीडियो शेयर करते जो आप बोल कर गए थे कि वीडियो शेयर करेंगे। वैसे तो आप स्टेशन वगैरह जा रहे थे जब लप्पू वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपका मोबाइल डोले जा रहा था, लेकिन आपने एक एक क्लिप वो अपलोड की। और अभी भी माताजी करती हैं, अभी जब बैंगलोर गई थी तब भी उनकी एक क्लिप ऐसी है, कहीं कहीं वो बातें कर रही हैं आपस में और पूरा मोबाइल पूरा सब जगह घूमा जा रहा है, और वो सारी क्लिप उन्होंने उठाकर पटक दी है सोशल मीडिया पर। तो जब वो इतना कर सकती हैं तो साइबर सेल की भी ऐसे धुंधली धुंधली फोटो बनाकर या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कैमरा डोल जाता वो भी डाल सकती थी, पर नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वो गई ही नहीं, वो नहीं गई। और जाएंगे कैसे ये लोग? और जो ये बोल रही है ना कि ढीला है काम, ढीला है, साइबर सेल का काम बहुत ढीला है सीवान में नहीं, साइबर सेल का काम हर जगह आप ढीला ही बोलो। क्योंकि वो ये वाले मुद्दे सुलझाने बैठेंगे ना सोशल मीडिया वाले कि भाई आज इन्होंने किसी लड़की की बेइज्जती कर दी, कल उस लड़की ने इनकी बेइज्जती कर दी, भाई रिकॉर्डिंगें शेयर हो गई, भाई ये हो गया। ये सब सुलझाने नहीं बैठे हैं साइबर क्राइम वाले। साइबर क्राइम वालों के पास जो रियली वाले जो आते हैं ना, जिसमें पैसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, इसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल कर यहाँ आ गए वहाँ आ गए, उसमें वो ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सोशल मीडिया में आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो और उसमें अगर आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो इतने इतने झगड़े सुलझाने बैठे हैं क्या? वहाँ पर कितने केसेस होते हैं रोजमर्रा के, कितने केसेस, कितना लोग कर देते हैं साइबर में कंप्लेन। अब तो एक्सेस है, आप घर में बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल किसी में भी बैठ के कर दो शिकायतें। तो वो क्या सबको देखते बैठेंगे? उनके लिए जो प्रायोरिटी है वो ये कि किसी का जो पैसा एक बैंक अकाउंट से निकल कर कहीं और चला गया है उसको सॉल्व वो पहले करेंगे, वो होती है प्रायोरिटी उनकी। भाई आप यहाँ गंद फैलाओगे तो गंद ही लौट कर मिलेगा ना।
तो ये क्या वो सॉल्व करेंगे इनका? अगर बाय चांस इनकी कंप्लेन ले भी ली जाएगी तो पहले इनको चेक करेंगे कि इनसे क्या गलती हुई है, उसके बाद वो कोई चीज़ें आगे करेंगे। तो माताजी और उनकी पत्नी ने बकायदे हमेशा ब्लेम किया है सामने वाले को कि सामने वाला गलत था, सिर्फ मेरा बच्चा तो दूध पीता था, दूध मुहा था। और ये आज तक बोलते हैं वो कि उनकी एज बड़ी थी, उनको समझना चाहिए था। भाई दोनों की गलती थी, दोनों की। ना वो कम थे ना ये कम थे, और दोनों ने ही गलत किया। ना उन्होंने अपनी बेटी का मुंह देखा, ना उन्होंने अपनी इज्जत अपनी फैमिली का मुंह देखा, और ना यहाँ से इन्होंने अपनी पत्नी और इन्होंने अपनी माँ का मुंह देखा। और जब इनका बेटा गलत कर रहा था और इनको पहले से पता था, इनकी बहू इनसे शिकायत कर चुकी थी, उसके बावजूद एक व्लॉग बना था, आपको याद हो, एक व्लॉग बना था जहां पर लप्पी के तोते उड़े हुए थे, लप्पू पूरा नरेट कर रहा था और पीछे बैकग्राउंड में इनकी मॉम भी, बैकग्राउंड क्या बगल से इनकी माँ भी बैठी हुई थी, जो बकायदे बोल रही थी कि हाँ वो दीदी है, वो डांट सकती है, वो ये है, वो है। जब इन्होंने पेटू पेटी के लिए व्लॉग बनाया था, पेटी को स्पेशली वहां पर ये लोग टारगेट कर रहे थे, और उस टाइम पर ये सफाइयाँ भी दी जा रही थी, और वो वीडियो इन्होंने शेयर कर दिया था जहां पर ये डांट रही थी जगत दीदी इनको कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या। तब क्यों फिर माताजी ने, तब उस टाइम पर मुंह क्यों नहीं खोला माताजी ने? मतलब माताजी उस हिसाब से चलती हैं जैसा उनका सुपुत्र उनसे कहता है ना। कपूत भी कहो तो बुरा लगता है, सुपुत्र उनका जो उनके हिसाब से वो उनका सुपुत्र है, तो वो जो बोलता है वो करती हैं। तो उन्होंने तब बोला कि हाँ मम्मी तुम्हें यहाँ हामी भरनी है कि वो मेरी बहन है, तो वो हामी भर देंगी, और अगले ही पल फिर वो बोल देंगी कि वो गलत थी, उसने मेरे बेटे को भरमाया, ये कराया, बहलाया, फुसलाया। और अभी भी जब इनका बेटा कुछ करने लगता था बीच बीच में, तो ये बोलती थी कि अब वो मेरी नहीं सुनता, मैं कैसे समझाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जब आप फ्रेम में आते हो, आप उसकी हर एक कंट्रोवर्सी में कूदते हो, जैसे कि अभी रिएक्शन चैनल वाली और लप्पू की लड़ाई हो रही थी। लप्पू ने कहा कि मैंने नहीं करवाया कॉल, उसको डराने धमकाने वाला, वहाँ से वो बोल रही हैं कि उसका नाम लिया गया। तो इन दोनों की लड़ाई में जब माताजी बीच में कूदी हैं, माताजी तुरंत कूदी कि मेरे बेटे बहू पर आंच नहीं आने दूंगी, मैं जाऊंगी साइबर सेल में जाऊंगी। तो माताजी फ्रेम में जब खुद आई हैं, तो माताजी को भी यहाँ पर बीच में लाया जाएगा, उनकी बातें होंगी, ऐसे कैसे नहीं होंगी। जब आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, उससे आप मोनेटाइजेशन ऑन करके डॉलर्स जनरेट कर रहे हो, कोई कंटेंट आप बेच रहे हो सोशल मीडिया पर, तो उस पर बात करने का अधिकार सबको है। जिसको जो गलत लगेगा वो गलत बोलेगा, सही लगेगा सही बोलेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हो सकता है किसी को माताजी सही लगती हो तो वो सही बोलेंगे, किसी को माताजी गलत लग रही होंगी तो वो गलत बोलेगा उस चीज़ को। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पीछे पड़ा है या चीज़ें हैं, जो सोशल मीडिया पर है, दिख रहा है, उस पर बात करते हैं। ऑडियंस जो देखना पसंद करती है उस पर बात की जाती है। बहुत सारे चैनल्स हैं इब्राहिम्स पर ही, बहुत सारे चैनल्स हैं वो केवल इब्राहिम्स पर बात करते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस वही उनसे सुनना पसंद करती है। और क्योंकि किसी एक व्लॉगर के बारे में कोई शुरू से एंड तक सब कुछ जानता है, शुरू से देख रहा होता है, तो उसको एक्सपीरियंस भी होता है उस व्लॉगर के बारे में, तो वो वैसी बातें करता है। अब सबके बात करने का तरीका अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, तो इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि उसको क्यों ट्रोल किया जा रहा है। और ये जो एक शब्द निकल कर आ रहा है, जीने नहीं देते, जीने नहीं देते, जीने नहीं देते, तो कोई किसी की सांस की नली पकड़कर नहीं बैठा हुआ है ना। कोई किसी की सांस की नली पकड़कर यहाँ नहीं बैठा है, केवल आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो उस पर बात की जा रही है। और अगर ये जीने नहीं देने वाली बात है तो ये फिर इन पर भी लागू होती है। इन्होंने भी तो सबका जीना हराम कर दिया था उस वक्त जब ये कंट्रोवर्सी पर उतारू थे कि भाई अब तो मैं सबसे करूंगा कंट्रोवर्सी, चाहे जो हो जाए। किस के साथ नहीं की इन्होंने कंट्रोवर्सी? हर एक बंदे के साथ कंट्रोवर्सी की उस टाइम पर, क्योंकि इनको चाहिए था, इनका कुछ क्राइटेरिया था, कुछ डॉलर्स थे जो इनको कलेक्ट करने थे, वो उन्होंने कलेक्ट करे। उस टाइम पर कुछ ऐसी आवाज़ें नहीं उठी कि ये लोगों को चुप कराओ, इन लोगों को बंद कराओ। तब कोई जो है बजरंग दल बीच में नहीं आया, कब कुछ नहीं आया। लेकिन अब इनकी ट्रोलिंग होने लगी तो बजरंग दल भी याद आ गया, साइबर सेल भी याद आ गया, डिफेमिंग भी याद आ गई, जीने नहीं देने वाली बात भी आ गई। जीने नहीं देना तो किसी और को भी नहीं दे रहे थे ये। और ये नहीं कह रही हूँ कि भाई वो उनको सपोर्ट है यहाँ से, उनको तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है यहाँ से, और ना होगा। उनका भी कुछ होगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, जब भी उनका कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होगा तो वो भी डिस्कस होगा। एक और कमेंट था जो कि मैंने लप्पू के चैनल पर देखा था, तो लप्पू अभी बोल रहा है कि वो दिन में एक व्लॉग डालेगा, और ये हमेशा करता है कि अब मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, मैं दिन में एक व्लॉग डालूंगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बट होता वो कुछ नहीं है। अब ये जो बार बार बोलते हैं कि मैं प्रमोशन जो करता हूँ, जो खीशो का ठेला लगता है या फ्लिपकार्ट का ठेला लगता है, जो हर कोई लगा रहा है, तो उसको लेकर इनको ये बार बार सुनाते हैं कि मैं इतना इनकम जनरेट कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं व्लॉगिंग इसलिए मैं अब कम करता हूँ क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैं ये कर रहा हूँ। तो देखो, कोई भी चीज़ ना परमानेंट होती नहीं है।
है ना। जैसे कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इनकम आती थी एक टाइम पर, अब उतनी नहीं आती है, तो लोग ये साइड वाले बिजनेस करने लगते हैं। लेकिन ये भी कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि हर दूसरा यूट्यूबर अब प्रमोशन कर रहा है, तो कितने दिन ही चलेगा वो, कुछ दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा वो भी। तो आपका जो मेन चीज़ है वो तो व्लॉगिंग है, वो तो आप छोड़ नहीं सकते, आप चाहे जितना बोल लो कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसी व्लॉगिंग के बलबूते ही आप प्रमोशन कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो ये करते हैं, ये हर 2-3 महीने में इनका होता है, जब जब इनको लगता है कि व्यूज़ डाउन है, व्यूज़ डाउन है, तो ये चीज़ें होती हैं और फिर दोबारा से इनका जो सेम पैटर्न होता है वो होने लगता है। उस पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इनके पूरे घर के जितने भी चैनल्स हैं, इन्होंने अपने कमेंट्स को डाल रखा है होल्ड पर। मेन वाले चैनल के स्पेशली जितने भी कमेंट्स हैं वो होल्ड पर हैं, क्योंकि जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ काउंट और आप कमेंट मिलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने सारे व्यूज़ पर इतने चुनने से कमेंट्स तो नहीं आ सकते। तो ये वही कमेंट अप्रूव करते हैं जो इनको ठीक लगते हैं। तो इनके चैनल पर एक कमेंट अवेलेबल है जो मैं यहाँ रीड करना चाहूँगी। ये अप्रूव हुआ होगा क्योंकि होल्ड पर हैं इनके सारे कमेंट्स, इन्होंने ये अप्रूव किया है। तो यानी कि ये जो कमेंट अप्रूव हुआ है, इसको अप्रिशिएट कर रहा है लप्पू, तभी उसने इसको अप्रूव किया है ना। अप्रिशिएट कर रहा होगा क्योंकि वो ये चीज़ चाहता होगा। देखो सुनो आप लोग, लप्पी को अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। हेयर स्टाइल रखने का तौर तरीका, बोलने का तौर तरीका थोड़ा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। उम्र से बड़ी लगने लगी है, बालों को ऐसा जूड़ा बनाकर रखती है जैसे काम वाली हो। सॉरी बट आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ है, ये चाहते तो लप्पू जैसे कि होल्ड पर हैं, वो केवल वही कमेंट्स अप्रूव कर रहे हैं जहां पर इनके लिए दिल बनाए जा रहे हैं या इनकी चटुकारिता की जा रही है। उसी बीच लप्पी को लेकर ऐसा कमेंट इन्होंने क्यों अप्रूव किया? क्योंकि लप्पू शायद ये चीज़ें चाहता है कि लप्पी में बदलाव आए ये, लेकिन वो शायद बोलता नहीं है या बोलना नहीं चाहता है या वो इनडायरेक्ट वे में बोलना चाहता है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी नोटिस करती हूँ कि जो लप्पू का चैनल है उस पर लप्पू के रिगार्डिंग कुछ हेट कमेंट्स कम से कम होंगे, लेकिन लप्पी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो ये अप्रूव करता है, करवाता है, करता है या जो भी करता है। अब ये कमेंट अगर अवेलेबल है तो लप्पू शायद ये चीज़ें चाहता है लप्पी में कि बदलाव आए, और यही कुछ चीज़ें वो दर्शाती हैं कि भाई जो बोला जाता था ना कि वो सामने वाली क्यों पसंद आ रही थी, क्या ऐसा कारण था, वो यही कुछ चीज़ें हैं जो खुद लप्पू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि उसके चैनल पर ये कमेंट अप्रूव हुआ है। बाकी आप देखने जाओगे तो आपको हार्डली ही कोई हेट कमेंट मिलेगा, स्पेशली लप्पू के रिगार्डिंग, और सारे आपको चटुकारिता वाले कमेंट्स ही मिलेंगे। तो ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे जो मैंने इनके व्लॉग को देखकर नोटिस किए हैं, और जो मुझे कमेंट आया तो मुझे लगा कि मुझे उसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, उनको अच्छे शब्दों में समझा देना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा पीओवी क्या है। बाकी आपका पीओवी डिफरेंट हो सकता है और मैं कभी उसको क्वेश्चन नहीं करूँगी यहाँ से। आप अपनी जगह सही होगे और मैं अपनी जगह सही होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।